is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारे ब्लड के अंदर मेनली दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज सेल्यूलर एलिमेंट। तो ये मेन दो चीजें प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। गाइस जो प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है एंड इसके अलावा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलर एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, सबसे पहले प्लाज्मा को देखते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो 55 to 60% होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 55 to 60% प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। गाइस जो प्लाज्मा होता है ये लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, लाइट येलो कलर होता है इसका। साथ में ये एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, देन गाइस प्लाज्मा के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। मेनली प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है क्योंकि गाइस फ्लूइड पार्ट है तो ऑब्वियसली वाटर तो होगा ही होगा। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें मेनली वाटर प्रेजेंट होता है, वो भी 90 to 92% वाटर। तो आप सोच सकते हो मेनली जो प्लाज्मा है उसमें वाटर ही प्रेजेंट है। देन गाइस इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 7 to 8%। देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। और गाइस ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये ओनली 1% प्रेजेंट होते हैं। देन गाइस इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेसेस मतलब बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस इन सब्सटेंसेस में ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। देन फिब्रिनोजन। गाइस जो फिब्रिनोजन होता है ये एक प्रोटीन होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। देन इसके अलावा प्लाज्मा में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, अगर प्लाज्मा में से ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, अगर हम यहाँ से प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर दें तो गाइस रिमूव करने के बाद सीरम बनता है। ठीक है, तो जो सीरम बनता है वो कैसे बनता है, जब प्लाज्मा में से प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन को, तो सीरम बनता है। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया प्लाज्मा। देन ब्लड के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज आरबीसीज, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। गाइस जो आरबीसीज है these are red blood cells। गाइस इन्हें रेड ब्लड सेल्स के अलावा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं। गाइस आरबीसीज को एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो ये इसका दूसरा नाम है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनदर नेम ऑफ आरबीसीज, तो आप लिखेंगे एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन गाइस इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। गाइस डब्ल्यूबीसीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। सेल्स कह लीजिए या फिर कॉर्पस्कल्स कह लीजिए। ठीक है गाइस, जो डब्ल्यूबीसीज है इसका भी दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, देन जो थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। गाइस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो याद रखिएगा कि हमारे ब्लड के अंदर मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और एक होता है सेल्यूलर पार्ट, सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं। 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। गाइस इन तीनों सेल्स के जो दूसरे नेम्स हैं उनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया पूरा कॉम्पोजिशन ब्लड का। अब गाइस हमें इन तीनों सेल्स के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके फंक्शंस पढ़ना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
सबसे पहले आरबीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस देखते हैं। गाइस आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। गाइस ये जो आरबीसीज होते हैं इनकी शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप होती है। गाइस बाइकॉन्केव डिस्क लाइक मतलब इस टाइप की शेप होती है इनकी, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये डिस्क जैसी शेप है इनकी, बाइकॉन्केव है। देन गाइस अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, अराउंड 7 माइक्रोन इन डायमीटर। तो बहुत छोटे सेल्स होते हैं आरबीसीज। देन अगर हम एडल्ट ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो जो आरबीसीज का नंबर होता है वो 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, मिलीमीटर। और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, एडल्ट फीमेल्स की, तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसका मतलब गाइस मेल में जो नंबर होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है आरबीसीज का एज कंपैरिजन टू फीमेल्स। देन अगर लाइफ की बात करते हैं तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, जो आरबीसीज की लाइफ होती है वो अबाउट 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद जो आरबीसीज होते हैं वो डेथ हो जाती है, उनकी मर जाते हैं वो, और उनकी जगह नए आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। गाइस जो आरबीसीज होते हैं ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एडल्ट्स में बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बट गाइस अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियो है, तो उसमें आरबीसीज लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब एडल्ट में तो आरबीसीज बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट गाइस जो एम्ब्रियो होता है, जैसे जाइगोट फॉर्म हुआ, बेबी का जो फर्स्ट सेल होता है, देन वो सेल डिवाइड करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गाइस एम्ब्रियो में जो आरबीसीज होते हैं वो लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन गाइस जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये भी चीज याद रखिएगा कि जो आरबीसीज होते हैं, मेनली जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। देन आते हैं इसके फंक्शन पे। तो गाइस आरबीसीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं, क्योंकि गाइस आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। गाइस ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये रेड कलर का होता है, इसी वजह से आरबीसीज नाम रखा गया है, क्योंकि उसका कलर रेड होता है। और रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की ही वजह से, ठीक है। गाइस हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग। और गाइस जो आयरन होता है इसमें वो होता है हेमिन, एंड इसके साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है ग्लोबिन। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें आयरन है, हेमिन, और जो प्रोटीन है वो है ग्लोबिन। दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया है हीमोग्लोबिन। गाइस मेनली जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसीज की वजह से ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और ब्लड के अंदर भी जो आरबीसी सेल्स होते हैं वही ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को। तो गाइस ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गाइस ये हो गया हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन गाइस ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जब सेल तक पहुंचता है तो सेल में से ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और पूरे सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। गाइस ऐसे ही हर एक सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बॉडी के हर एक पार्ट से लंग्स तक आती है, देन लंग्स से वो बाहर हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस हीमोग्लोबिन अगेन जब सेल तक पहुंचता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन कर जाता है, और गाइस यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्म होता है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसी फॉर्म में जो ऑक्सीजन गैस है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, हर एक सेल तक जाती है। देन वहां पे ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है और सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है, और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है और फॉर्म हो जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ भी कंबाइन कर जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी बंद रूम में कोल जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर पूरा रूम बंद है, सारे डोर्स विंडोज सब चीजें बंद है और अगर आप कोल जला रहे हैं तो गाइस उस केस में कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि डोर्स भी बंद है, विंडोज भी बंद है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन गैस है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो उस टाइम पे कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो गाइस उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी हाई एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो गाइस जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की जगह जल्दी किससे कंबाइन कर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। और गाइस यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ये फॉर्म कर लेता है, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन हो गया और यहाँ पे फॉर्म हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या हो रहा है, इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, और गाइस जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो ये गैस हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, और गाइस ये जो गैस होती है ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होती है, तो ऑब्वियसली जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो रहा बल्कि किसके साथ हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की। अब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की जगह कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जो कि पॉइजनस गैस होती है, तो गाइस उसी टाइम पे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से याद रखिए कि कभी भी बंद रूम में कोल जलाकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये फंक्शन हो गया आरबीसीज का, याद रखिएगा मेनली जो आरबीसीज का फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि आरबीसीज में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अब हम WBCs के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस देखते हैं। गाइस WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। गाइस WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, तो ये इसका दूसरा नाम है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हैव न्यूक्लियस। गाइस जो WBC सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे अभी हमने आरबीसीज में पढ़ा, तो मैच्योर जो आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो WBCs होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। गाइस जो WBCs है इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये जो सेल्स होते हैं मेनली कलरलेस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट लेस देन 4000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। गाइस जो WBCs का नंबर होता है बॉडी के अंदर वो लेस देन 4000 to 8000 होता है, मतलब इससे भी कम नंबर होते हैं, पर जो RBCs हमने पढ़े थे वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन शेप की अगर हम बात करते हैं तो WBCs की जो शेप होती है वो अमीबॉइड शेप होती है। गाइस अमीबॉइड शेप का मतलब होता है इर्रेगुलर शेप, जैसे अमीबा होता है इरेगुलर शेप का, वैसे ही WBCs होते हैं। गाइस मेनली इनकी शेप इरेगुलर शेप होती है, जैसे कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। ठीक है, देन गाइस जो WBCs होते हैं मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट इज ग्रैन्युलर एंड सेकंड इज नॉन ग्रैन्युलर। तो गाइस जो WBCs होते हैं ये दो मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जो ग्रैन्युलर WBCs होते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट गाइस जो नॉन ग्रैन्युलर होते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो ग्रैन्युलर WBCs होते हैं इनमें मेनली 3 टाइप के WBCs आते हैं। फर्स्ट इज आयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स।
ये 3 टाइप के WBCs होते हैं जो कि ग्रैन्युलर होते हैं, मतलब उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। बट गाइस जो नॉन ग्रैन्युलर होते हैं उनमें 2 टाइप के आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। गाइस जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट WBC सेल्स होते हैं, सबसे छोटे, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। देन प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड समटाइम इन लिवर एंड स्प्लीन। गाइस जो WBC सेल्स होते हैं मेनली रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होते हैं, बट कभी कभी लिवर और स्प्लीन में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन अगर गाइस लाइफ की बात करते हैं तो जो WBCs होते हैं इनकी लाइफ होती है 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स के बाद जो WBC सेल्स होते हैं ये मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए WBC सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ होती है 2 वीक्स। तो गाइस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए WBCs के। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है। गाइस जो WBCs होते हैं इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब ऑब्वियसली जब हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में ये फाइट करते हैं, और फाइट भी किसके अगेंस्ट करते हैं, जर्म्स के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस जो WBCs होते हैं इनका फर्स्ट फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। गाइस फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जाता है तो जो WBC सेल्स होते हैं ये उस पार्टिकल को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस। गाइस फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एंगल्फ सॉलिड पार्टिकल स्पेशली बैक्टीरिया। जो WBC सेल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स को खा जाते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स पार्टिकल होते हैं उनको ये खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं ताकि हमें कोई भी डिजीज ना हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। गाइस जो WBCs होते हैं ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स से फाइट करते हैं। जैसे जो ब्लड है वो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब गाइस जो WBC सेल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाते हैं। जैसे इसको मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। गाइस ये होगी ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर ये हो गया WBC सेल्स। अब गाइस क्या होता है, जो WBC सेल्स होते हैं ये बाहर आने लगते हैं, ये बाहर आने लगे और ये पूरे ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इस प्रोसेस को कहा जाता है डायपिडेसिस। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, मेनली ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे देंगे और यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है डायपिडेसिस। गाइस डायपिडेसिस का मतलब होता है कि ये जो WBC सेल्स हैं ये ब्लड वेसल्स के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर आ जाते हैं। गाइस बाहर आके जो जर्म्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये फाइट करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को डिजीज नहीं होने देते। इसी वजह से WBCs को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि ये जर्म्स से फाइट करते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। गाइस जो WBCs होते हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये फॉरेन पार्टिकल को मार देती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, साथ में एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि गाइस कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस। अब उस पॉइजनस सब्सटेंस को खत्म करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो उस केमिकल को खत्म कर देते हैं। और गाइस जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उस पार्टिकल को किल कर देती है। तो किल दी जर्म्स, जो भी जर्म पार्टिकल होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, उसको खत्म कर देती है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये WBCs ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेन फंक्शन हो गया WBCs का कि हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जर्म पार्टिकल्स होते हैं, उनसे फाइट आउट करते हैं। इसी वजह से WBCs को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अब हम देखते हैं प्लैटिलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। तो गाइस जो प्लैटिलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इनका जो दूसरा नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ओवल एंड राउंड। गाइस जो प्लैटिलेट्स होते हैं ये या तो ओवल शेप के होते हैं या फिर राउंड शेप होती है। तो इस टाइप
प्रेजेंट नहीं होता, बिना न्यूक्लियस के होते हैं। देन 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। गाइस बॉडी में जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो 2 लाख से 4 लाख प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस इन रैट बोन मैरो। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं प्लेटलेट्स? रैट बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है। और गाइस जो इनकी लाइफ स्पैन होती है, जो लाइफ पीरियड होता है वो होता है 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज के बाद जो ओल्ड और वीक प्लेटलेट्स होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो गाइस जो सबसे कम लाइफ स्पैन है वो होता है प्लेटलेट्स का 3 to 5 डेज। जो WBCs थे उनका जो लाइफ था वो था 2 वीक्स और जो RBCs होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन RBCs का होता है, देन WBCs का और देन प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो गाइस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्लेटलेट्स के। अब इसके देखते हैं फंक्शन। तो गाइस प्लेटलेट का एक मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब भी हमें कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहां से ब्लड निकलता है। अब गाइस कुछ टाइम बाद वहां पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है जिससे फर्दर ब्लीडिंग नहीं हो पाती है और साथ में जो बाहर के जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लॉट फॉर्म हो गया तो ऑब्वियसली जो जर्म्स है वो अंदर नहीं जा पाते। तो ये जो फंक्शन होता है ये प्लेटलेट्स का ही होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉट फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से फर्दर जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है और जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स का एक मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो गाइस ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।